हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंट, काउंटा, काउंटिफ और काउंट ब्लैंक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आइए काउंट फंक्शन को लेते हैं। काउंट फंक्शन को हमें एक रेंज देनी होती है, सेल रेंज, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल्स, और ये रिटर्न में हमको जो है उस रेंज के अंदर कितनी नंबर वैल्यूज मौजूद हैं ये संख्या हमें देता है। आइए इसको कर देखते हैं। सेल A1 से लेकर सेल A10 तक मैंने कुछ वैल्यूज फीड की हैं, जिनमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ ब्लैंक सेल भी हैं। तो आइए हम पहले काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करें। काउंट इक्वल टू, किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले इक्वल टू का निशान, उसके बाद काउंट A1 से लेकर A10 तक। इसने दिया मुझको आंसर 5, क्योंकि दी गई A1 से लेकर A10 तक की रेंज में हमारे पास 5 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। मित्रों, दूसरा फंक्शन जो हम करना चाहते हैं वो है काउंटा फंक्शन। ये जो है कि जो रेंज इसको दी जाती है उसमें कितने सेल्स ऑक्युपाइड हैं। ऑक्युपाइड का मतलब है जिनमें कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसका उसकी संख्या हमें बताता है काउंटा A1 से लेकर A10 तक। ये आया जवाब 8। मित्रों, A1 से लेकर A10 तक में 3 कैरेक्टर कंटेनिंग सेल्स हैं और 5 न्यूमेरिक सेल्स हैं, तो 5 और 3 8 हुआ। उसके बाद हमारा है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक काउंट ब्लैंक फंक्शन हमें दी गई रेंज में ब्लैंक सेलों की संख्या देता है। कितने ब्लैंक सेल उस दी गई रेंज में मौजूद हैं, आइए करके देखें। काउंट ब्लैंक A1 से लेकर A10 तक, इसने हमें जवाब दिया 2। उसके बाद अगला जो फंक्शन हम करना चाहते हैं वो है काउंटिफ इक्वल टू काउंटिफ। काउंटिफ को में हमने A1 से लेकर A10 तक की रेंज दी। इसमें हमें एक कंडीशन देनी होती है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में देनी होती है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर कंडीशन मैं देता हूँ कि जो बड़े हैं 60 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, ये काउंट हमको ये काउंटिव फंक्शन हमारा देगा। 2 संख्याएं 60 से बड़ी हैं, क्योंकि इसके लिखने का तरीका ऐसा ही है कि रेंज और फिर कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया। तो इसने हमको 2 संख्याएं ऐसी दी हैं जो कि 60 से बड़ी हैं, 78 एंड 62। इस निशान को हम बदल सकते हैं। F2 दबाएं, सेल पर जाएं, F2 दबाएं और उसको अगर हम लेस देन का कर देते हैं चिन्ह, तो संख्या हो गई 3। अगर हमें ये पता करना हो कि इस मौजूदा रेंज में कितनी कैरेक्टर वैल्यूज मौजूद हैं, तो उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि काउंटा माइनस काउंट, तो हमको पता लग जाएगा कि उसमें 3 कैरेक्टर वैल्यूज मौजूद हैं। मित्रों, ये ट्यूटोरियल जो है आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।